जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग देखे हैं कि वार मूवी में कबीर नाम करके एक मेजर होते हैं इंडियन आर्मी के एक मेजर है, तो जिनका कैरेक्टर प्ले करते हैं ऋतिक रोशन। और वो उनका टास्क होते हैं, उनका काम होते हैं कि इंडिया के अंदर जितने सारे टेरर अटैक होते हैं, जितने सारे टेररिस्ट ग्रुप से इन लोगों का जो लीडर है रिजवान इल्लासी, इनको पकड़ना और इनको मारना। पर क्या होते हैं मूवी में दिखाया जाता है वॉर मूवी में कि वो जितनी बार रिजवान इल्लासी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ही रिजवान इल्लासी भाग जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गए थे ऐसे। तो तब धीरे धीरे जो कबीर है, जो कि ऋतिक रोशन, तो उनको पता चलते हैं कि एक्चुअली इनको पकड़ना मुश्किल और नामुमकिन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से आरंभ करके इंडियन आर्मी तक बहुत सारे इनके सीक्रेट लोग छुपे हुए हैं जो इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहे। तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया कि इनको पकड़ने के लिए कुछ ऐसा दिखाना होगा कि ये इंडिया के जो ना एंटी हो गए, इंडिया के खिलाफ हो गए। क्योंकि देखिए अभी वो रिजवान इल्लासी को पकड़ने जाते हैं या पकड़ने के लिए कुछ करते हैं, तो इनको पहले ही इन्फॉर्म हो जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाते हैं। और जितने सारे बड़े बड़े ऑफिसर उनके साथ युक्त थे, तो उन लोगों को भी अगर मारे, जब पता वो तो उनको चलते हैं कि क्या कौन कौन उनके साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनको पता चलते हैं, पर उन लोगों को मारेगा तो अभी इनका ही तो नाम खराब होगा ना, जो कि कबीर। तो इसीलिए वो दिखाते हैं कि मैं इंडिया में देश के खिलाफ हूँ, तभी जाकर इन लोगों को मार पाऊंगा। तो वो इसलिए दिखाते हैं कि मैं देश के खिलाफ हो गया हूँ, ताकि वो इंडिया के उस ऑफिसर्स को, उन लोगों को मार सके जो कि रिजवान इलियासी को हेल्प करता है। इसलिए वो एंटी इंडिया दिखाते हैं ताकि उन लोगों को मार सके। तो उन लोगों को मारने के बाद फिर वो रिजवान इलियासी को मार देते हैं, तो तब जाकर और मूवी ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज रिजवान इलियासी को मारना आसान नहीं था, उनको मारने के लिए इन लोगों को मारना पड़ता है, इन लोगों को मारने के लिए वो एंटी इंडिया दिखाना पड़ते है। और इन सभी बातों का पता था सुनील लूथरा, जो कि कर्नल है, कर्नल के लीडर है ऐसे। तो ये तो वॉर मूवी का कहानी है। अभी वॉर 2 मूवी में दिखाया जाता है जापान में एक गैंगस्टर होते हैं, बड़े गैंगस्टर होते हैं। तो उनको मारने का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कबीर को। तो उनको मारने के लिए जब जाते हैं कबीर, तो उस जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर के पास एक पालतू भेड़ी होते हैं, भेड़ी। तो वो भेड़ी जो ना कबीर के तरफ वो छोड़ देते हैं। तो वो भेड़ी की कबीर के पास आकर अब वो रुक जाते हैं और वो कबीर के पालतू बन जाते हैं। ये देखकर वो गैंगस्टर खौफ में आ जाते हैं और उनके जितने सारे विलेन्स से, जितने सारे पालतू गुंडे हैं, सब जो कबीर की तरफ छोड़ देते हैं। पर कबीर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी जो गुंडे को वो मार गिराते हैं। ये देखकर वो गैंगस्टर क्या करते हैं, एक हेलीकॉप्टर लेकर वो भागने की कोशिश करते हैं। तभी कबीर क्या करते हैं, जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के पायलट को ही गोली मार देते हैं और वो गैंगस्टर वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक कैसीनो टाइप जगह है, वहाँ आते हैं कबीर एक लेडी से मिलने के लिए। और ये जो लेडी है, इस लेडी से वो पैसा लेती है। तो तब पता चलता है कि जो कबीर है एकदम एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गए हैं। वो जो गैंगस्टर है, जापान के गैंगस्टर, उनको मारने के लिए ये महिला ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और वहाँ पता चलते है कि एक्चुअली इस महिला को कालिका करके, जो इन लोगों से भी सबसे बड़ा खतरनाक जो ग्रुप है, टीम है, एक टेरर है। और बहुत सारे देश में इन लोगों का जो रुतबा चलते हैं, सब देश को ये लोग कंट्रोल करते हैं, कालिका करके एक ग्रुप है। तो उन लोगों ने एक्चुअली इस महिला के थ्रू उस गैंगस्टर को मरवाया, ताकि ये लोग कबीर को अपने ग्रुप में ले सके। और देख रहे थे कि ये भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बड़े बड़े गैंगस्टर को ये उड़ा सकते हैं कि नहीं।
तो ये बात उनको पता चलते है और वो महिला कबीर को बोलती है कि अभी तुम कली के ग्रुप के लिए काम करोगे, तुम्हें वहाँ जाना है बोलकर उनको उनके तरफ बेहोश वाली जो है ना गैस धुआं छोड़ देते हैं और वो कबीर वहाँ बेहोश हो जाते हैं। इधर दिखाते हैं, इधर फिर जापान से इंडिया चले आते हैं। इंडिया एक जो सेरेमनी टाइप होते हैं, जब कोई सेना कोई बहादुरी के काम करते हैं, जब उनको मेडल मिलते हैं, तो ऐसे तो वो जो वहाँ जो है ना काव्या लूथरा करके एक विंग कमांडर को मेडल मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स के जान बचाए इसी के लिए, इसी के लिए। और वहाँ जो उनके पापा है कर्नल लूथरा, सुनील लूथरा, वो भी वहाँ थे। वो उनके बेटी की सक्सेस को वो एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि कबीर को ले आए जो कालिका ग्रुप के पास, वहाँ आकर वो लोग इंडिविजुअली, मतलब जैसे वीडियो कॉल होते हैं वैसे वीडियो कॉल के थ्रू ये लोग कबीर के साथ बात कर रहे होते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम्हें हम लोगों के ग्रुप में एकदम परमानेंटली आने के लिए एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम करना होगा, तो तभी तुम हम लोगों के ग्रुप में आ पाओगे। हम जो ना तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। तो क्या काम है? तो काम ये है कि देखो वहाँ एक इंसान बांधा हुआ है, उस इंसान को मारना होगा, तो तभी तुम हम लोगों के ग्रुप में आ जाओगे। तो कबीर सोचे कि ये कौन सी बड़ी बात है कि एक इंसान को मारना होगा, मैं तो मारता ही हूँ ऐसे करके। फिर वो जब जाते हैं उस इंसान को मारने के लिए, तो वहाँ जाकर देखता है कि ये तो भाई सुनील लूथरा कर्नल, उनके जो सीनियर ऑफिसर है इंडिया के, वो है, उनको ले आए पकड़कर कबीर से मारवाने के लिए। यहाँ आकर वो तो इमोशनल हो जाते हैं कि अभी इनको मैं कैसे मारूँ, इनके पापा के जैसा मानता हूँ, ऊपर से ये जो काव्या जो का लूथरा है उनका पापा है और मेरा सीनियर भी है, सब कुछ है, मैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, अभी इनको मैं कैसे मारूँ, अभी ये जो ना प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो तब सुनील लूथरा बोलते हैं कि देखो कबीर, मुझे पता है कि तुम इन लोगों के साथ नहीं हो, हम लोगों के देश के लिए तुम काम करते हो, सब कुछ ठीक है, अभी तुम्हारे विश्वास वो लोग चाह रहे हैं कि तुम मुझे मारो, ताकि उन लोगों के विश्वास हो कि तुम उन लोगों के ग्रुप में काम करने के लिए तैयार हो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा और कुछ नहीं होगा। इंडिया का क्या होगा ये सोचो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बार बार बोला कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया के बारे में पहले सोचना है, बाकी काम बाद में, तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा। तो तब वो जो ना कभी ऋतिक रोशन थोड़ी सी फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं कि कैसे वो दोनों एक साथ मिलकर कितने सारे मिशंस जो ऑफिशियली बहुत सारे मिशंस को कंप्लीट किया, कितने सारे बहुत कुछ याद करते हैं। और इधर कर्नल लूथरा बार बार उनको प्रेशराइज करते हैं कि देखो तुम्हें मुझे मारना ही होगा। तो बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये भी सोचा, हाँ ठीक है, तो अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो वो लोग सोचेगा कि मैं तो इंडिया की तरफ हूँ। एक्चुअली तो वो इंडिया के लिए काम करते हैं, और इंडिया के अनऑफिशियली बहुत सारे मिशन के लिए है और कालिका ग्रुप को ख़त्म करने के लिए वो आते हैं। तो अभी इन लोगों को अगर ऐसा लगे कि मैं अगर इमोशनल हो जाऊँ, कमजोरी हो जाऊँ, तो मैं भी मारा जाऊँगा और ये भी मारा जाएगा और कुछ होगा नहीं, देश का जो खराब तो खराब ही हो जाएगा। जो हम लोग का मेन मिशन, एक्चुअली मिशन, वो जो ना फेल हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर वो क्या करते हैं, वो कर्नल लूथरा को गोली मार देते हैं। और तभी जो है ना कालिका ग्रुप के जो है ना मोस्ट वांटेड ग्रुप होते हैं, जो कि बहुत सारे देश में उन लोगों का हुकूमत चलाते हैं, और वो लोग अभी इंडिया में भी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा है, इसीलिए वो लोग कबीर को
और अपने दल में, अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं और इसीलिए उनका परीक्षा ले रहे। तो हाँ, इसी दौरान वो लोग वीडियो क्रिएट करते हैं कि जब वो सुनील लूथरा को मारते हैं और इस वीडियो को सर्कुलेट कर देते हैं पूरे इंडिया में और सभी लोग ये देखते हैं कि कबीर ने सुनील लूथरा को मारे हैं। और उनके जो बेटी है काव्या लूथरा विंग कमांडर, उनको भी मालूम पड़ जाते हैं कि कबीर ने कैसे उनके पिताजी को, उनके फादर को और मारे हैं। तो अभी इधर वो मारे गए, अभी उनके जगह लेने के लिए, उनके जगह जो कर्नल लूथरा है, कर्नल लूथरा की जगह लेने के लिए आते हैं विक्रांत। विक्रांत जो कि मूवी में अनिल कपूर विक्रांत के रोल को प्ले करते हैं। तो अभी ये सब घटना सुनते हैं, क्या है, कैसे कर्नल लूथरा को मारा गया, क्या है, वो शहीद हो गए। तो सब कुछ सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कबीर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कबीर बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक चतुर है। तो इनको पकड़ने के लिए किसी ऐसे, इससे भी जो है ना चालाक चतुर लोगों को चाहिए। तो वो कौन होगा? तो इधर दिखाते हैं कि विक्रम करके एक मेजर है। तो वो बहुत ही चालाक चतुर, बहुत ही कबीर से भी ज़्यादा अच्छा है। उनको कुछ मिशन दिया गए थे तो वो सभी मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। तो अभी उनको अपॉइंट करते हैं कबीर को पकड़ने के लिए, जिनका नाम है विक्रम। और विक्रम जो कि जूनियर एनटीआर प्ले कर रहे हैं वॉर 2 मूवी में। तो वो आते हैं, आकर सब कहानी सब कुछ सुनते हैं कबीर के बारे में। वो ऐसे कि उनको पकड़ना है, उनको मारना है, ये ऐसे करके वो लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक मिशन बनाते हैं कबीर को पकड़ने के लिए। तो तभी जो काव्या लूथरा है तो वो बोलती है कि मैं भी शामिल होंगी इस मिशन में, इस जो टास्क है इस कबीर को पकड़ने के, क्योंकि मेरी फादर का मौत का मैं बदला लेना चाहती हूँ। तो वो भी इसमें शामिल होती है। और तभी ये जो है काव्या बोलती है कि आज से कुछ साल पहले कबीर एक मिशन में था और वहाँ एक नैना नाम करके एक लड़की से भी मुलाकात हुई थी। उनके साथ उनकी थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की रिलेशन थी। और उसी नैना की एक बेटी ही थी, रूही करके एक बेटी थी। और इस मिशन के चलते वो नैना का डेथ हो गए थे। और तभी जो है ना कबीर ने उस नैना की बेटी जो रूही है, रूही का पूरा जिम्मेदारी उठाए थे। और वो रूही अभी स्पेन में है। तो स्पेन में जो है ना कबीर ज़रूर आएगा जाएगा। कबीर वहाँ रूही से मिलने के लिए बहुत ज़रूर आएगा, क्योंकि उनका सभी जिम्मेदारी उन्होंने उठाए। तो ये सब सोचकर वो लोग स्पेन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ सचमुच ही कबीर स्पेन में आते हैं रूही से मिलने के लिए। और इधर कली का ग्रुप भी कबीर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे विक्रम करके एक मेजर अपॉइंट हुए हैं। और विक्रांत जो कि सुनील लूथरा की जगह अपॉइंट हुए हैं। सब लोग मिलकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे, तुम सावधान रहो। तो सावधान रहो बोल देते हैं, फिर भी ये लोग पकड़ ही लेते हैं जो कबीर को, ऋतिक रोशन को, उनको पकड़ ही लेते हैं। पकड़ लेने के बाद दोनों तीनों का पूरा मारामारी होते हैं, जो एक्शन होते हैं ये सब होते हैं। फिर भी जो है ना कबीर क्या करते हैं, भाग जाते हैं रूही को लेकर और सीधा वो स्पेन से चले आते हैं इंडिया में खालिद के घर। खालिद के जो कि वॉर मूवी में खालिद का रोल प्ले किया टाइगर श्रॉफ, तो उनका तो उस मूवी में डेथ हो जाते हैं। तो इस दिखाते हैं वॉर 2 में कि उनके घर आते हैं उनके माँ के पास और रूही का जिम्मेदारी रूही को वहाँ सौंप देती है, जो कि नैना की बेटी है। एक समय कबीर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी नैना, उनकी बेटी है, पर कबीर की बेटी नहीं है, उनकी बेटी है। तो उनका जिम्मेदारी वहाँ देकर वो फिर वो चले जाते हैं वहाँ रूही को रखकर। इसी में गौतम गुलाटी करके एक इंसान का फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं कबीर को
जो कि कालिका जो ग्रुप है उन लोगों का मेंबर है, वो ही एक कबीर को टास्क देते हैं कि इंडिया में क्या करना है ना करना है। तो उन्होंने बोलता है कि देखो, इंडिया में एक बड़े मिनिस्टर है जिनका नाम है बिलास राव सारंग। तो उनको हमने प्रपोज की थी कि तुम हम लोगों के लिए काम करो, पर वो राज़ी नहीं हुए थे। तो अभी कालिका ग्रुप उनको सबक सिखाना चाहते हैं और उनको मारना चाहते हैं, तो और ये काम तुम्हें ही करना होगा ताकि वो सबक सीखे। उनको मारने के बाद हम अपने तरफ से वहाँ उस मिनिस्टर की जगह हम लोग मिनिस्टर देंगे। और गौतम गुलाटी जो है इंसान, वो दिखाते हैं कि हम इंडिया के हैं, पर इंडिया के एगेंस्ट काम करते हैं, कालिका ग्रुप के लिए एक काम करते हैं, जो टेरर ग्रुप है, बहुत बड़े जो गैंगस्टर है बहुत सारे देश में, वो उस ग्रुप के लिए वो काम करते हैं। इस बात को सुनने के बाद कबीर क्या करते हैं, एक इंस्टाग्राम फेक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू वो विक्रम से कांटेक्ट करते हैं, यही सोच कर के वो जब इंडिया के रॉ एजेंट के मेंबर है यहाँ, वो उन सब लोगों के साथ है, मेजर इंडिया के मेजर, तो वो कहीं ना कहीं ये कोई अच्छे इंसान ही होगा और ये मेरा जो सिचुएशन है उसको समझेगा, तो इनको बुलाया जाते हैं और इनको सब कुछ बोला जाए कि क्या है चल रहा है कालिका ग्रुप में, क्या चल रहा है इंडिया के खिलाफ, क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है, कब किस मिनिस्टर को मारने की जो स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, तो इनको सब कुछ बोला जाए जूनियर एनटीआर को। तो उनको बुलाते हैं और विक्रम आते हैं वहाँ, आने के बाद उनको वो सब बोलते हैं, कभी सब कुछ बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा घटना है, मैं इंडिया के लिए अभी भी काम करती हूँ, पर ऑफिशियली नहीं, ये थोड़ी सी अलग टाइप का हो, मैं देशभक्ति हूँ, बस मुझे मेरी देश प्यारी है, इसीलिए कालिका ग्रुप को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को दिखाता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, पर एक्चुअली मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मुझे दिखाना पड़ता है, मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन का जो सामना करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे हालत सामने आ रहा है कि मैं विवश हो रहा हूँ, अगर मैं वो काम ना करूँ तो उन लोगों का शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ते हैं और एक्चुअली मैं उन लोगों को ख़त्म करना चाहती हूँ। और इसी सिचुएशन के दौरान ही जो कर्नल लूथरा है वो सामने आए थे और उनको मारना पड़े थे। एक्चुअली मैं उनको मारना नहीं चाहता था, वो तो मेरा गुरु है, मैं तो उनका शिष्य हूँ, तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा, उन्होंने मुझे मिशन दिया, सब कुछ उन्होंने बोले कि ये समझेगा उनका दुख। और वो ये भी बोला कि जब जब मुझे इंडिया के किसी भी मिनिस्टर किसी को मारने का जो काम मिलेगा, टास्क मिलेगा, तब विक्रम उन लोगों को बचा ले, मेरे सामना कर ले, ताकि उन लोगों को शक ना हो, कि उन लोगों को ऐसा लगे कि तुम्हारे लिए मैं मार नहीं पाया उन लोगों को। और रिसेंटली मुझे और एक काम आए हैं, जो कि काम है बिलास राव सारंग जो मिनिस्टर है, उनको मारने का काम मुझे मिला। तो अभी मैं उनको मारने के लिए जिस दिन जाऊंगा उस दिन तुम वहाँ रहकर तुम बचा लेना उन लोगों को, ऐसा सब कुछ बोला। तो जो विक्रम है वो दिखाते कि हाँ मैं तो सब कुछ समझ गया ऐसा। और कबीर को शक था कि हो ना हो जो इंडिया के रॉ के एजेंट में जो मेंबर है, वो रॉ के मेंबर है जो कि कालिका ग्रुप से कोई ना कोई है, इंडिया दिखाते हैं कि इंडिया के है, पर वो कालिका ग्रुप का है, वो शायद विक्रांत कौल मतलब अनिल कपूर जो है, जो कि सुनील लूथरा के जगह आए हैं, उनके ऊपर शक था कबीर को। ये भी बोलते हैं कि देखो विक्रम, हो सकता है कि जो कर्नल जो लूथरा के जगह जो आए विक्रांत कौल, तो वो हो सकता है कालिका ग्रुप का है, ऐसा हो सकता है इंडिया के जो रॉ एजेंट में। तो तुम उनसे सावधान रहना और ध्यान रखना कि वो क्या कर रहे ना कर रहे, ऐसे। तो विक्रम बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसे बोलते हैं।
बोलने के बाद फिर जिस दिन विलास राव सारंग फैमिली आ रहे होते हैं सिंगापुर से इंडिया, उनके फैमिली मेंबर्स एक चार्टर्ड प्लेन में, तो उस दिन जब कबीर वहाँ पहुँचते हैं और विक्रम क्या करते हैं, विक्रम जाकर वहाँ उन विलास राव सारंग के जो फैमिली मेंबर्स है, वाइफ और बच्चे, उनको मार देते हैं कबीर के सामने। तो ये देख के ना कबीर को थोड़ी सी शौक लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि विक्रम को मैंने इतना समझाया कि देखो मैं इंडिया का एजेंट हूँ, इंडिया के लिए अनऑफिशियली काम करता हूँ और मैं काली गैंग के मेंबर्स ऐसे ही बना हूँ ताकि मैं काली गैंग को ख़त्म कर सकूँ, और सब कुछ समझाया कि जब विलास राव सारंग के फैमिली के ऊपर जब अटैक करने का समय आएगा तब वो आकर वहाँ उन लोगों को बचा लेना, और मैं एक्सक्यूज़ दे दूँगा, बहाना कर दूँगा कि देखो वहाँ जो रॉ एजेंट मेजर विक्रम वो आए थे इसलिए मैं उन लोगों को मार नहीं पाया। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उल्टा विक्रम जो है वही विक्रम जो विलास राव सारंग के फैमिली मेंबर्स को मार दिया। तो यही सब वो सोच रहे थे, उनको थोड़ी सी शॉक्ड लगे। तो तभी जो है ना, जो विक्रम है कबीर को कब्बू कब्बू करके बुलाता है, तो तब उनको स्ट्राइक होता है, अरे कब्बू, तो ये जो मेरे सामने जो मेजर विक्रम रॉ एजेंट जो कि जूनियर एनटीआर, तो वो और कोई नहीं, मेरा बचपन का दोस्त रघु है। तो उन्होंने भी रघु बोलता है, वो भी रघु बोलता है। जैसे वो रघु बोलता है तो जूनियर एनटीआर क्या करता है, मतलब विक्रम क्या करता है, विक्रम उनको धक्का मारते हैं, प्लेन से धक्का मारते हैं और वो जंगल में गिर जाते हैं। कबीर जंगल में गिर जाते हैं पर मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। तो तभी वो जंगल में बैठे बैठे वो पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो और रघु दोस्त थे, कि जैसे कबीर जो ऋतिक रोशन जो कि मेजर कबीर, उनका जो फैमिली मेंबर्स थे उनके माता पिता का डेथ हो गए थे, तो तभी जो है ना वो अकेले थे। तो उसी टाइम जो रघु के साथ उनका दोस्ती हुआ था, और जो कबीर है, कबीर को सभी बहुत सारे बच्चे उनको परेशान करते थे, ये वो करते थे, और रघु आकर उनको बचाते थे, कबीर को बचाते थे। और तब उनका नाम रघु था, और वो उनको कबीर को कब्बू कब्बू करके बुलाते थे, तो बचाते थे। ऐसे करते करते वो लोग धीरे धीरे सरवाइव करने के लिए धीरे धीरे चोर बन रहे थे। तो तभी जो कर्नल सुनील लूथर है, वो आते हैं उन लोगों को जो बाल संशोधनागार में ले जाते हैं। वो लोग छोटे रहते हैं ना, तो उन लोगों को ले जाने के बाद फिर उन लोगों को मौका मिलते हैं कि देश के लिए कुछ करने के लिए। वहाँ सबका टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में जो कबीर है, मेजर कबीर, तो उनको जो है उनको मौका मिलते हैं देश के सेवा करने के लिए, देश के आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। और जो है रघु को नहीं मिलते हैं, क्योंकि रघु का जो मानसिकता मेंटलिटी था वो थोड़ी सी ऊंचा होने की, देश के लिए कुछ ना करने की, ऐसे तो उनको मौका नहीं मिलते हैं। तो उनको कर्नल सुनील लूथर बोलते हैं कि जो सुनील लूथर को कबीर ने मारा है मूवी में, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें भी मौका मिलेगा, जब 6 महीने के बाद मैं फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। 6 महीने के बाद अगर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, तो तुम्हें भी मौका मिलेगा देश के लिए कुछ करने के लिए, ऐसे बोलकर चले जाते हैं। और जो रघु होते हैं वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते हैं कि मुझे भी मौका नहीं मिला। तो फिर वहाँ कबीर से वो मिलने के आते हैं, चोरी छिप कर आकर वो बोलते हैं कि चलो तुम यहाँ रहकर क्या करोगे, देश के लिए नौकर बनकर क्या करोगे, चलो तुम और मैं दोनों मिलकर पूरा देश के ऊपर राज करेंगे, दुनिया के ऊपर राज करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो कबीर उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम थोड़ी सी परिवर्तन ले आओ खुद के अंदर, हम लोग एक साथ जो ना आर्मी में काम करेंगे, ऐसे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो वहाँ वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। ये सब बात वो याद करते हैं कि मेरा दोस्त वो जो मेजर है और एक्चुअली वो मेजर तो है देख, पर एक्चुअली वो काली गैंग का ही मेंबर है,
और मैं ही उनको सब कुछ बता दिया। ऐसे ऐसे वो समझ रहे कि मेरा मेरा दोस्त भी है और यहाँ मेजर के रूप में वो काली गैंग का मेंबर है। उनको भी समझ में आ रहे थे कि इसीलिए उन्होंने बिलासराव सारंग के फैमिली मेंबर्स को वो मार दिया। तभी जो है ना इंडिया की तरफ से जो काली काली गैंग का जो एक लीडर होते हैं ये गौतम गुलाटी, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंडिया के कहाँ क्या करना है, इंडिया के लोगों को इंडिया के खिलाफ काम करवाते हैं एक काली गैंग के होकर। तो गौतम गुलाटी का कॉल आते हैं विक्रम को और वो पूछते हैं कि क्या है माजरा। तो वो बोलते हैं कि कबीर जो है ना, कबीर भाग गया, कबीर को मैं मार नहीं पाया, वो बहुत होशियार निकला, ऐसा बोला। तो ये उन लोगों जब बात कर रहे थे तभी हम पता चले कि एक्चुअली विक्रम ने ही गौतम गुलाटी को बताया था कि देखो ये जो कबीर है, कबीर जो कली गैंग के लिए काम करते हैं दिखाते हैं, पर ये कली गैंग के लिए सही नहीं है। ये इंडिया के ये असली जो रॉ एजेंट है, छिप छिप कर सीक्रेट मिशंस को अंजाम देते हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। इसीलिए तभी गौतम गुलाटी ने विक्रम को बोला था कि ठीक है एक काम करो, तुम ही बिलासराव सारंग के फैमिली मेंबर्स को वो जो है ना मार दो और उसके बाद देखो कि बिलासराव सारंग का क्या हालचाल है, उसके बाद उनको भी मार दो और कबीर को भी मार दो। सबको मारने का जो ठेका बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो विक्रम को दिया था और ये सब उन लोगों के बीच चल रहे थे और कबीर को ये सब पता नहीं था। तो तब जो है ना विक्रम बोलते हैं कि देखो मैं तो ठीक है, अगली बार जब उनको कबीर को मिलूंगा तो ज़रूर कबीर को मारूंगा। एक्चुअली वो जानबूझ के उनको नहीं मारा, सिर्फ धक्का दिया, क्योंकि वो उनको पता था कि धक्का देने से वो बच जाएगा। क्योंकि वो उनका जो बचपन का दोस्त है ना, इसलिए वो उनको नहीं मारना चाहते थे। तब वो विक्रम ने गौतम गुलाटी को ये भी बोलते हैं कि देखो तुम भी सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारी बातों से जो है ना सुनील लुथरा को उन्होंने मारा था ना, उनके वो गुरु है और उनका शिष्य है, तुम्हारी बातों से उन्होंने सुनील लुथरा को मारा थे। अभी वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा, तुम भी सावधान रहना, ऐसे गौतम गुलाटी को वार्न करते हैं। और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि सही है कि जो कबीर है वो गौतम गुलाटी के पास आ जाते हैं, क्योंकि गौतम गुलाटी और कबीर जब एक साथ पहली बार मुलाकात हुए थे तभी उन्होंने एक माइक्रोचिप जो ना उनके साथ लगा दिया था, मतलब कहाँ कहाँ जा रहे क्या कर रहे ट्रैकर लगा दिया था कि वो ट्रैक कर सके। और वही ट्रैक करते करते अभी गौतम गुलाटी एक समुद्र के एक बीच में बोट लेकर बैठे हुए वहाँ चले आए। कबीर वहाँ आकर बहुत मारामारी हुए, उनको मारने की मारामारी होते हैं। और जो गौतम गुलाटी है, गौतम गुलाटी कबीर को बताते हैं कि देखो जो बिलासराव सारंग के फैमिली को हम लोगों ने मार दिया, इसके बाद जो है ना हम लोगों का अगला जो टारगेट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारने के बाद हम लोग हमारी आदमी को बिठाएंगे प्राइम मिनिस्टर की जगह और पूरा इंडिया के ऊपर हम लोग का अपना कंट्रोल ले लेंगे। ये सब बातचीत हो रहे थे। और ये तो जो कबीर थे भी तो गुस्से में उनके सिर के ऊपर बंदूक टांग कर रखे, तभी वहाँ आ जाते हैं विक्रम, मेजर विक्रम, जो कि दोस्त है कबीर का, रघु जो कि काली गैंग का ही मेंबर है, पर इंडिया के रॉ ग्रुप में वो शामिल हो, रॉ एजेंट के मेंबर होकर वो शामिल होकर बैठे हुए हैं। तो वो आकर कबीर से जो है ना गौतम गुलाटी को बचा लेते हैं। बचा लेने के बाद वो जो है ना विक्रम गौतम गुलाटी को बोलते हैं कि देखिए मैं तो जो कबीर के जैसा है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, सब कुछ हूँ, तो मुझे क्यों नहीं चुना गया ये सब सीक्रेट मिशंस के लिए, जो कि पहले कबीर को चुना गया, पर मुझे क्यों नहीं चुना गया। ऐसा जब बोले तो तब वो ना गौतम गुलाटी बोले कि दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, जो हम लोग खेल रहे वो तुम्हारी समझ के बाहर है। ऐसा सुनने के बाद विक्रम क्या करते हैं, विक्रम गौतम गुलाटी को मार देते हैं, गौतम गुलाटी को गुस्से में मार देते हैं और कबीर के पास जाते हैं। जाने के बाद वो देखा गौतम गुलाटी को मैंने मार दिया और अभी गौतम गुलाटी की जगह मैं लूँगा। उसके बाद उस धीरे धीरे मैं काली गैंग का जो ना और भी टॉप
हम मेंबर में पहुंचूंगा। ऐसे करते करते एक दिन मैं काली ग्रुप का, काली गैंग का मैं हेड बनूंगा और पूरा देश में, इंडिया में सारी जगह मेरा ही कंट्रोल रहेगा। तो जो कबीर है बोल के ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते, ऐसा तुम कभी कर नहीं पाओगे। ऐसे दोनों में बातचीत होते तो विक्रम गुस्सा हो जाते हैं। विक्रम गुस्सा हो जाने के बाद फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं, कबीर को मारने की कोशिश करते। कबीर के सिर के ऊपर बंदूक टांग देते हैं। तभी जो है ना कबीर क्या करते हैं, उनके लेफ्ट हैंड में एक जो घड़ी था, घड़ी के जो बटन वो दबा देते हैं और उसी बोट के आसपास ना बहुत सारे छोटे छोटे बम सेट किया हुआ होता है, वो बम फटने लग जाते हैं। और इसी के आड़ में एक कबीर क्या करते हैं, एक बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जो है ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको स्विट्जरलैंड जाना है एक मीटिंग के लिए, ज़रूरी मीटिंग के लिए। और उस टाइम मीटिंग में जाने के समय जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है विक्रम को, मेजर विक्रम को। और कर्नल विक्रांत कोल को तो पता नहीं था कि ऐसा घटना है कि वो ऐसे है, तो इसलिए उनको दिया जाते हैं। और विक्रम के मन ही मन तो लड्डू फूट रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए वो जाएगा, जाने के बाद वो उनको मार देगा और उन प्राइम मिनिस्टर के जगह उन लोगों के मेंबर को बिठा दिया जाएगा, उन लोगों को बिठा दिया जाएगा और इंडिया में कंट्रोल ले लिया जाएगा। ऐसे मन ही मन चल रहे थे, क्योंकि वो भी की काली गैंग का एजेंट है, मेंबर है। इधर जो है तो ना दिखाते हैं जो कव्या लूथर होते हैं, सुनील लूथर की बेटी, वो उनके मन में पुरानी बातें याद आ रहे थे कि वो और कबीर कैसे एक दूसरे के साथ प्यार में थे, वो दोनों शादी करने वाले थे। और कव्या चाहती थी कि जो कबीर है, कबीर रॉ में जो ना इंडियन के जो रॉ में ना ज्वाइन करे, सिर्फ आर्मी में रहे ऐसे, और वो दोनों शादी करके सुखी जीवन बिताए। पर कबीर को ना देश के लिए कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने रॉ एजेंट में वो खुद को ज्वाइन कर लिया। उनको जब उनके पिताजी ने, कव्या के पिताजी ने बुलाया था तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये सब बातचीत चल रहे थे, मन ही मन चल रहे थे कव्या के। तो तब उन्होंने ये सब सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसला किया कि वो कबीर से मिलेगी। तो फिर वो कबीर से कांटेक्ट करती है और कबीर से जाकर मिलती है। मिलने के बाद वो सब कुछ बोलता है, जो कबीर है वो कव्या को सब कुछ बोलता है कि देखो तुम्हारी बाबा को मैं नहीं मारना चाहता था, ऐसा ऐसा घटना है, ऐसा है। और जो विक्रम है, विक्रम रॉ का एजेंट है, सॉरी विक्रम जो है ना वो कलिगु गैंग का मेंबर है, कलिका लोग है, हम लोगों के यहाँ छुपा हुआ है। ऐसे सब कुछ बोलने के बाद वो बोलता है कि बिलासराव सारंग जो है, उनका जो लाइफ है, उनका लाइफ खतरे में है। तो एक काम करते हैं, तो तुम बिलासराव से कांटेक्ट करो और उनको समझाओ, उनको बोलो। तो वो उनको कॉल करती है, बिलासराव सारंग के इंडिया के जो मिनिस्टर है उनको कॉल करती है। और उनको कॉल करने के बाद वो बोलती है कि आपका जो जीवन है वो खतरे में है। तो बिलासराव सारंग बोलते हैं ठीक है, तो तुम लोग उस जगह पे आओ, एक लोकेशन देते हैं कि उस लोकेशन पर आओ, वहाँ आकर बातचीत करते हैं। तो वहाँ कबीर और कव्या जाते हैं और वहाँ अचानक बहुत सारे गुंडे उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और ये दोनों मिलकर ये सब संभालते हैं। और इन लोगों को पता नहीं चल रहे थे कि कौन इन लोगों को अटैक करे, इस लोकेशन के बारे में किसको पता है ऐसे। तो तभी जो है ना वहाँ जो कर्नल है, कर्नल विक्रांत आते हैं, विक्रांत कोल आता है और आकर उन लोगों को बचाते हैं, कबीर और कव्या को बचाते हैं। बचाने के बाद उनमें से एक गुंडा बच जाते हैं। तो उस गुंडे के पास कॉल आ रहे थे विक्रम का। एक्चुअली ये लोग जानना चाहते थे उन लोगों को किसने मारने के लिए भेजे। तो जैसे मूवी में दिखाया जाते हैं ना कि गुंडे भेजते हैं किस मारने के लिए और फिर कॉल करके पूछते हैं कि मरा है कि जिंदा है, ऐसे। तो वैसे कॉल आ रहे थे और इन लोगों को पता नहीं था कि किसका कॉल आ रहे थे।
तो वो उस गुंडे को ये लोग गन पॉइंट पे रख कर बोलते हैं कि कॉल को पकड़ो और बातचीत करो और ऐसा बोलो कि कबीर मर गया, ऐसे बोलो। तो कॉल आने के बाद देखा जाते है कि वो कॉल विक्रम का होते हैं। विक्रम को पता चलते हैं कि विक्रम को पता चलते हैं कि वो लोग यहाँ है। और वो जो विलास राव जो है ना, विलास राव भी उन लोगों का जो ना कालीगंग का मेंबर है। विलास राव ही विक्रम को बोल देता है कि काव्या का कॉल आया था, तुम्हारे बारे में उन लोगों को पता चल गए, ये सब बात सब कुछ बोल दिया। तो तभी विक्रम ने उन लोगों को मारने के लिए उस लोकेशन पे लोग भेजे थे, गुंडे भेजे थे। तो ये सब सुनने के बाद इन लोगों के पास क्लियर हो गए और ये भी क्लियर हो गए कि जो विक्रांत कौल है वो कोई फेक इंसान नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, वो वफादार इंसान है, देश के लिए काम करते हैं ऐसे। और उन्होंने ही सुनील लूथर कर्नल लूथर को बताए थे, काव्या के पिताजी को वाला बोले थे, काली ग्रुप के काली गैंग के बारे में उन्होंने ही बोला था। सब पता चलते हैं। फिर जो है ना विक्रम को पता चलते हैं कि कबीर तो मर गया ऐसे। फिर वो चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए। वहाँ जाने के बाद उनको पता चलते हैं कि जो है ना कर्नल जो विक्रांत कौल है उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की दायित्व ले लिया और विक्रम को भेजे विलासराव सारंग के सिक्योरिटी के लिए ऐसे। तो अभी भी मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे कितना बड़ा मौका मिला था और उनको नहीं पता था कि इन लोगों को पता चल गया कि वो काली गैंग के मेंबर है, काली गैंग से है। तो तब वो जो विलासराव सारंग है उनके साथ था। और इधर जो है ना कबीर जाकर विलासराव सारंग और विक्रम जहाँ था वहाँ जाकर विलासराव सारंग को गोली मार देते, क्योंकि विलासराव सारंग भी काली गैंग के मेंबर है और वो प्राइम मिनिस्टर को वो भी चाहते थे मरवाने के लिए। वो मर जाए, प्राइम मिनिस्टर मर जाएगा तो उनके जगह ये बैठेगा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर। तो इसलिए विलासराव सारंग को मार दिया कबीर ने। मारने के बाद उन्होंने उनके दोस्त को मारा, जो विक्रम है, रघु है, विक्रम को भी मारा, उनके दिल के नीचे गोली मारा। फिर जो ना जब विक्रम के ज्ञान फिरते हैं, होश में आते हैं, वो उनके सामने देखते हैं काली गैंग के मेंबर्स उनको बोलते हैं कि तुम फेल हो गए हो अपने मिशन में, ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे और 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए तो मैं फिर कबीर को मारूंगा, कबीर को जिंदा मार दूंगा, ऐसे मतलब उनको मार दूंगा ऐसे बोलने के बाद उनको 24 घंटे की मोहलत मिलते हैं। फिर वो कबीर को बुलाते हैं एक जगह, बर्फीली जगह पे बुलाते हैं। आने के बाद वहाँ दोनों का बहुत मारपीट करते करते वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो पीएम है वो अभी भी खतरे में है। उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि मारामारी करते करते, झगड़ा करते करते, सब बहुत सारे सब कुछ बात करते करते विक्रम को समझ में आ गया था कि कबीर जो है वो ही सच्चा है, अच्छा इंसान है और वो जो काम कर रहे हैं वो ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। इसलिए उन्होंने बोला कि तुमने विलासराव सारंग को मारा तो ठीक ही है, पर विलासराव सारंग के बॉडी में ना मैंने बम लगा दिया तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी अभी भी खतरे में है, तो तुम उनको बचा लो। और यही सब बातें काव्या और कर्नल जो विक्रांत है वो सुन रहे थे। और तब वो लोग एक प्लेन में थे जहाँ विलासराव सारंग मिनिस्टर के बॉडी और प्राइम मिनिस्टर एक ही जगह थे। और एक प्लेन में मतलब एक ही प्लेन में वो लोग थे, उनके बॉडी को लेकर, पीएम को लेकर वो लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। तो तभी ये सब सुनने के बाद विलासराव सारंग के जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उनको प्लेन से गिरा देते हैं और पीएम बच जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं। बच जाने के बाद अभी मीडिया में खबर हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में खबर आ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जान खतरा है, उनके ऊपर अटैक हुए, ये सब खबर आ जाते हैं। तो तब जो है ना, तब कर्नल
जो विक्रांत होते हैं, विक्रांत कोल, तो उन्होंने प्रेस मीटिंग करते हैं और सबको बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, पीएम के जान को खतरा था, पर जो है ना पीएम के जान को खतरा था और पीएम के जान को बचाते बचाते जो है मेजर विक्रम वो मर गए। और इन सब के पीछे हाथ था कबीर का हाथ था। ऐसे कबीर को नेगेटिव बोला था, वैसे भी वो पहले से नेगेटिव है ना, तो इसलिए उनको नेगेटिव बोला गया। और मेजर विक्रम को जो है ना शहीद बता दिया कि वो शहीद है। फिर 9 महीने के बाद देखा जाते हैं कि जो विक्रम है, मेजर विक्रम जिंदा है और कबीर भी जिंदा है। ये दोनों एक साथ दोस्त बन गए हैं, अच्छे दोस्त बन गए, पक्के दोस्त बन गए हैं और दोनों एक साथ बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि तुम ही सही थे, मैं ही गलत था, ऐसा विक्रम बोलते हैं, अपना दोस्त स्वीकार करते हैं। और जो है ना बोलते हैं कि अगले समय में कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोगों के लाइफ में, जीवन में, तो हम लोग एक साथ मिलकर उसको संभालेंगे, उसको मिलकर एक साथ देखेंगे, ऐसा बोलते हैं। बोलने के बाद फिर क्या होते हैं, फिर काव्या और कबीर एक साथ मिलते हैं, दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसा दिखाया जाते हैं। और साथ साथ ही जो विक्रम है, विक्रम बोलते हैं कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम्स हो साथ साथ मिटाएंगे और काली गैंग को हम लोग ख़त्म करेंगे। काली गैंग के अगेंस्ट ये दोनों काम शुरू करते हैं। और जो ना मूवी के एंड में दिखाया जाता है बॉबी देओल को अल्फा सिंबल लेकर। बॉबी देओल एक बच्चे के हाथ में जो है ना अल्फ़ा का साइन दे रहे थे और बच्चा उनको पूछते हैं कि ये क्या है, तो बॉबी देओल बोलते हैं कि अल्फ़ा जानते हो, तो ऐसा है कि नेक्स्ट मूवी अल्फ़ा आने वाला है, मतलब जो वार 2 का ही सीक्वल होगा शायद, और ऐसा एक मूवी आने वाला है, ऐसा भी खबर मिले है। तो ऐसा घटना है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बहुत पेचीदा मूवी है, हम जो ना ये वो मतलब हमारे तो दिमाग हैंग हो गए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।